नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी तुलसी, कभी मीरा, कभी रसखान है हिंदी। कभी तुलसी, कभी मीरा, कभी रसखान है हिंदी। कभी दिनकर, कभी हरिओद की मुस्कान है हिंदी। कभी दिनकर, कभी हरिओद की मुस्कान है हिंदी। निराला की कलम से जो निकलकर निराला की कलम से जो निकलकर विश्व में छाई, हमारे देश हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी। हमारे देश हिंदुस्तान की अभिमान है हिंदी। हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सीमा सिंह, हिंदी विभाग की ओर से आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य महोदया, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड इंचार्ज ऑफ सेकेंडरी मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भाषा संस्कृति की वाहक है। भाषा संस्कृति की वाहक है और भाषा लुप्त होगी तो संस्कृति को बचाना कठिन हो जाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 का दिन हिंदी को समर्पित किया, ताकि हम हिंदी की समृद्धि और विकास के लिए कार्य करें। वैसे तो हर दिन हिंदी है, लेकिन इस दिन हम प्रण करते हैं कि हम इसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति प्रेम और जागरूकता लाने के लिए ही आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए, भावों की अभिव्यक्ति हिंदी अभिमान है हमारी। भावों की अभिव्यक्ति हिंदी अभिमान है हमारी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10वीं की स्वास्तिका चक्रवर्ती हिंदी के अभिनंदन में एक गीत प्रस्तुत करेंगी। स्वास्तिका चक्रवर्ती। नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हिंदी भाषा दिवस है और इस शुभ अवसर पे मैं स्वास्तिका चक्रवर्ती 10वीं 4 से आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस गीत का नाम है हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा। इस गीत को बोल दिए हैं HM सिंह जी ने, गाया है अलका याग्निक जी ने, सुर दिए हैं पवन जी ने। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र की शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की पहनी है। मुकुट राष्ट्र का भाषा के सिर पर शोभित इसके कहने है। पढ़े वही जो लिखे, लिखे वही जो लिखे। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जंजर के मन यही रमी। हो मृदुल प्रतीक संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीत भरी। भारत की अक्षुण्य एकता को हिंदी से मिली महत्ता। सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। अतुल्य भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, हम धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। करे आह्वान विश्व कर स्वागत है, बयान हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और
प्रभावशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, रीति और सम्मान की भाषा, सभी बन गया संप्रदाय के जन जन की कल्याण की भाषा। काल गति और ख्यात की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रकृति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। ओ हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वास्तिका, बहुत ही सुरीले गले में आपने इस गीत को प्रस्तुत किया। अब मैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के द्वारा तैयार हिंदी की समृद्धि और विकास की यात्रा को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सोहम, आप इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। नमस्कार। 14 सितंबर हिंदी दिवस के इस पावन उत्सव पर हम बीडीएम इंटरनेशनल के छात्र एक छोटी प्रस्तुतिकरण दिखाने जा रहे हैं। हिंदी का महत्व। हिंदी ने राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। उसे यह भी बोध रहा कि भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रादेशिक भाषाओं के पूर्ण विकास से ही संभव है। बहुत कम लोग इससे परिचित होंगे कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्म हिंदीतर क्षेत्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में तब हुआ जब वहाँ हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रमुख बंगला भाषी तारिणी चरण मित्र थे। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व के सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी वर्णमाला में हर ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह है, यानी हम जो भी बोले उसे आसानी से लिखा भी जा सकता है। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत विशाल है। हिंदी भाषा इतनी लचीली है कि इसमें दूसरी भाषाओं के शब्द भी आसानी से समा जाते हैं। तो आपने देखा कितनी सौम्य और प्राचीन है हमारी भाषा हिंदी। हिंदी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। पूरे विश्व में 500 लाख से भी ज़्यादा लोग हिंदी बोल और समझ सकते हैं, जो इसे विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक बनाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने हिंदी की शिक्षा के लिए लगभग 114 लाख डॉलर का बजट आवंटित किया था। 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी को गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। दुनिया भर में लगभग 176 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। उनमें से 45 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। तो आइए सुनते हैं महात्मा गांधी के द्वारा कहे हुए कुछ शब्द जो उन्होंने हिंदी और हिंदी धर्म से संबंधित कहा था। बापू ने 12 जून 1947 की प्रार्थना सभा के बाद अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। और सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा। तो आइए सुनते हैं एक कविता। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदुस्तानी हैं हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर, उसे सम्मान दिलाना और देना कर्तव्य है हम पर। खत्म हुई विदेशी शासन,
तोड़ दो अब उन बेड़ियों को, खुले दिल से अपनाओ इस खुले आसमान को, लेकिन ना छोड़ो धरती माँ के प्यार को। हिंदी है राष्ट्रीय भाषा हमारी, इस पर करो जिंदगी न्यौछावर सारी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हिंदी की यात्रा को आपने इतने कम समय में दर्शाया। आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के द्वारा एक बहुत ही मर्मस्पर्शी नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। यह नाटक अपने साथ एक ज्वलंत प्रश्न भी उठाता है कि हम अब सपने किस भाषा में देखते हैं। तो आइए सपनों की भाषा नाटक का आनंद लें। सोहम। दरवाजा खुलता है। बलराम अपने पिताजी के साथ घर लौटता है। माँ, माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? आज बड़े खुश दिख रहे हो। मैंने आज स्कूल में बैठे बैठे ये बनाया। बलराम की माँ कागज खोलती है तो बहुत खुश हो जाती है। मेरी प्यारी माँ। बेहद मीठा और कोमल होता है। आपके प्यार से ज्यादा कुछ अनमोल नहीं होता। हैप्पी मदर्स डे माँ। ये तुमने लिखा है? हाँ माँ। वाह मेरे नन्हे शायर, नजर न लग जाए। और फिर वे अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं। तभी बलराम की माँ को याद आता है। अरे हाँ बलराम, आज तो तेरे परीक्षा के अंक आने वाले थे ना? माँ, बैग में है। वाह, गणित में 80 में 80। हमारा बलराम तो बड़ा होशियार है। साइंस में 75। अरे वाह। अंग्रेजी में 60। क्या हुआ बलराम, इतना कम क्यों? तभी न्यूज़पेपर वाला आता है और कुंडी खोलते हुए दरवाजा खोलता है। ये लीजिए। अरे आप वापस अंग्रेजी पत्रिका लेकर आ गए। हमें अंग्रेजी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप समझते क्यों नहीं? अगर बाजार में अंग्रेजी पत्रिका ही मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आप दे दीजिए। और फिर वे दरवाजा बंद कर देती है और बलराम के पास जाती है। हाँ बताओ बलराम, इतने कम अंक क्यों? उन्होंने हमें हमारे सपने के बारे में लिखने को कहा था अंग्रेजी में। अरे बाबा, मैं समझती हूँ, पर तुम तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हो ना, लिख क्यों नहीं पाए? खाली क्यों छोड़ा? माँ, मुझे अंग्रेजी सपने नहीं आते। मेरे सपनों में तुम रहती हो, अब्बू रहते हैं, जलेबी के पेड़ रहते हैं, रबड़ी की नदियाँ बहती हैं, खिलौनों का बड़ा पहाड़ रहता है और कभी कभी नाना नानी भी रहते हैं। अब तुम ही बताओ, इनमें से कौन अंग्रेजी में बात करता है? माँ, हम सब कुछ तो अंग्रेजी में सीख रहे हैं, तो अब मेरे सपनों को तो मेरी भाषा में रहने दो। अरे अमृता, तुम चुप क्यों हो? देखो बलराम ने कितने अच्छे अंक लाए हैं। बिठाए बिठाए लाओ। खूब सपने देखो बेटा, खूब सपने देखो और अपनी भाषा में देखो। सपनों की उड़ान करो। जिस भाषा ने भारत को जोड़ा और संस्कृत से जन्मी है, वो तो हर भाषा की जननी है। नाटक का हमारा उद्देश्य यह आलेख हिंदी दिवस पर भाषण के रूप में लिखना मकसद नहीं है, बल्कि हिंदी कैसे पढ़ी और पढ़ाई जा रही है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना है। अक्सर हिंदी शिक्षण वाला पक्ष हमसे छूट सा जाता है। हम कविता, कहानी या फिर उपन्यास के जरिए हिंदी को बचाने की बात करते हैं, जबकि हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि किस प्रकार की हिंदी प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसे समझने की आवश्यकता है
किसी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में और लोगों के साथ संवाद में भाषा के आधारभूत कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही कुसूल। धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, सपनों की भाषा हिंदी। और हम सपने अपने स्थानीय भाषा में ही, मातृभाषा में ही देखते हैं, चाहे वह कोई भी हो, बंगला हो, हिंदी हो, उर्दू हो। अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को आज के दिन याद न करना एक तरह से अप्रासंगिकता होगी। उन्होंने हिंदी के लिए बहुत कार्य किया है। अपनी ओजस्वी कविताओं से वातावरण में जोश लाने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत हो रही है कक्षा 9वीं की छात्रा भक्तिन त्रिपाठी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं भक्ति त्रिपाठी आज आप सभी के समक्ष हिंदी के इस गौरव दिवस पर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी से उद्धृत कृष्ण की चेतावनी का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने हिंदी के वैभव को पूर्णतः दर्शाया है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीम उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाग, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, मुझ पर निबंध को घेरे हैं, मैं नाक मेरे पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दिगहो तो दृश्य कांड देख, दिगहो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अश्वर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित स्तर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन पालने। भूलोक अतल पाताल देख, गतर अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। हम जन पर असी न उठाएंगे, हम जन पर असी न उठाएंगे, अर्थात युद्ध को टालने की कोशिश महाभारत काल से अभी तक चली आ रही है और इसी संस्कृति को आगे हम बढ़ाते आ रहे। हिंदी भाषा के ज्ञान पर आज एक क्विज का आयोजन किया गया है, जहां पर हम नवाचार यानी न्यू टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को
जो क्विज कराती है क्विजी प्लेटफॉर्म पे, वह आज हम उसे आयोजित कर रहे हैं और इसका संचालन कक्षा 9वीं की छात्रा सुहाना करेंगी। सुहाना। विक्रम सर सबसे आगे है पॉइंट्स में अभी तक। दिया स्थाना सेकंड है और कौन थर्ड है, हरी आप और फोर्थ है देखिए अंक तक। हाँ, चेतन युगल फोर्थ है। तो बहुत ही मुझे लग रहा है बच्चों को इसमें आनंद आ रहा है। स्कोर बोर्ड हमारे सामने है कि कौन कितने अंक लेके आ रहा है और उसके हिसाब से हम लोग विजेता के नाम घोषित करेंगे। और वीसी मैम से मैं जरूर गुजारिश करूंगी कि इन बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिया जाए कार्यक्रम की प्रतिभागी के लिए। यस, नाउ ऋतुजीत देश सरकार 3470, ऋतुजीत देश सरकार 3470 नंबर। फिर से विक्रम सर ने बाजी मार ली है और फिर से ऊपर आ चुके हैं विक्रम सर। विक्रम सर और ऋतुजीत देश सरकार के बीच में खिंचातनी चल रही थी कि अभीश कुमार ने बाउंड्री पे लगता है छक्का मार दिया है और वे आगे निकल चुके हैं। करीब करीब 60 अंकों से आगे हैं अभीश कुमार। अंक की बढ़त उनकी बढ़ती जा रही है। विक्रम औरकोरूप दास दूसरा स्थान ग्रहण कर रहे हैं। यस, वेरी, बहुत ही सुंदर संचालन और प्रश्नों में ऐसा लग रहा है बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह की मैंने भाषा ज्ञान के प्रश्न दिए हैं कि आप सभी करें और इस प्रकार भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। स्वागता बैनर्जी 5615 पे स्वागता बनर्जी आगे हैं। और यस, शीघ्र करें बच्चों। 6215, ऐसा लग रहा है कि स्वागता बनर्जी बाजी मार ले जाएंगी। नहीं, अभीश कुमार आगे निकल चुके हैं। अभीश कुमार 6340 अंक पर। अभीश कुमार कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 6340 अभीश कुमार 6340 अभीश कुमार प्रथम स्थान पर विभूषित हुए हैं। अभी तक कुछ सेकंड्स बाकी हैं और स्वागता बैनर्जी मैम कुछ ही अंकों से पीछे हैं। और विक्रम सर, हमने बहुत सारे प्रश्न रखे हैं ताकि सबको जल्दी जल्दी टाइप करके आगे बढ़ने का मौका मिले। अभीश कुमार और भाषा ज्ञान की परख भी अच्छी तरह से हो जाए, जिसमें मुहावरे, संविधान में भाषा की स्थिति क्या है, उन पर प्रश्न किए गए हैं। स्वागता बनर्जी ने पुनः बाजी मार ली है और वे आगे निकल चुकी हैं। अभीश कुमार और स्वागता बनर्जी के बीच में मानो रेस चल रही है। विक्रम और केवल सर 2 मिनट बाकी है। विक्रम सर 6050 पे है। अभीश कुमार और स्वागता बनर्जी के बीच में बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। हम सभी को आज हिंदी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आनंद आप सभी उठा रहे होंगे। और अभीश कुमार पुनः कक्षा में बड़े चुपचाप रहते हैं। अभीश कुमार, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं, लेकिन आज लग रहा है कि शायद वह मौन रहकर ही विषयों को और अच्छे से समझने के लिए ही मौन व्रत धारण करते हैं। अभीश कुमार 8680 अंक पर विभूषित हैं
और ऑर्को रूप 7570, ऑर्को रूप 7570 नंबर पर बढ़त बनाए हुए हैं स्वागता बनर्जी से। मैडम स्वागता बनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, जो आपने इस खेल का आनंद आप उठा रही हैं और खुद को फिर से शायद बच्चा ही महसूस, विद्यार्थी ही महसूस कर पा रही होंगी अभी। ज्योति भी, अभी मैं ज्योति का नाम चौथे पोजीशन पे देख पा रही हूँ। ज्योति, अभीश कुमार 9480 अंक पर है। अभीश कुमार 9480 अंक पर है। अच्छा, दिया, ओके, बहुत सुंदर खेल चल रहा है। कृतिका, अभिनव, स्वागता बनर्जी मैम। अभीश कुमार 9480 अंक पर है और ऐसा लग रहा, ऑर्को रूप थोड़ा जोर लगाएं और बाजी पलटने की कोशिश कीजिए। ऑर्को रूप, आप तीसरे स्थान पे अभी तक हैं और टाइम होते ही कार्यक्रम, यह गेम अपने आप ही ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैम अभी मैं बंद करना चाहूंगी क्विज। ठीक है सर, कार्यक्रम और पहला स्थान अभीश कुमार, कक्षा 10वीं से है, 10-4, 9480 अंक पर अभीश कुमार। दूसरे स्थान पे स्वागता बनर्जी मैम है, दूसरे स्थान पर स्वागता बनर्जी, और तीसरे स्थान का नंबर दिखाएं ऑर्को रूप दास ने तीसरा स्थान ग्रहण किया है। बहुत ही सुंदर संचालन सुहाना, धन्यवाद मैम। मैं सबका दिखाना चाहूंगी। पहले आया है अभीश कुमार, दूसरा स्वागता बनर्जी मैम, तीसरे मैम ऑर्को रूप दास, चौथे नंबर पर विक्रम सर, फिर 5वें नंबर पर अभिनव, और बाकी लोगों ने भी इसमें भाग लिया। सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने कई नंबर देखे हैं बच्चों के, और जिस उत्साह से आप लोगों ने इस कार्यक्रम का में भाग लिया वह काबिले तारीफ है इतने कम समय में। और अंत में 4 पंक्तियां बोलकर मैं इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ूंगी, और जो मैं पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहती हूँ हिंदी के विषय में। दक्षिण से पश्चिम तक की गुप्तगू है हिंदी, दक्षिण से पश्चिम तक की गुप्तगू है हिंदी, रेल किसी भी दिशा चले संग चलती है हिंदी, रेल किसी भी दिशा चले संग चलती है हिंदी। मैंने तुझे दूर अंडमान में सुना है, मैंने तुझे दूर अंडमान में सुना है, तुझे बोलकर मैंने अनजानों से भी रिश्ता बुना है, तुझे बोलकर मैंने अनजानों से भी रिश्ता बुना है। तू चाय के संग छन जाती है, तू चाय के संग छन जाती है, अखबार से विचार बन जाती है, अखबार से विचार बन जाती है। तू इंग्लिश की क्लास में चुपके से की गई हंसी ठिठोली है, तो इंग्लिश की क्लास में चुपके से की गई हंसी ठिठोली है। तो ऐड का टैग लाइन है, व्हाट्सएप पर आया हर तीसरा जोक्स। टूटी फूटी ही सही, टूटी फूटी ही सही, हिंदी हर प्रांत में चलती है, टूटी फूटी ही सही, हिंदी हर प्रांत में चलती है। जिस जबान पर पड़े, जिस जबान पर पड़े उस जबान में ढल जाती है, उस जबान में ढल जाती है। तेरी खूबसूरती यह है कि तू बेरोक टोक है, तू बेरोक टोक है। धन्यवाद।